देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं विदिताखिलशास्त्रसुधा जलधे महितोपनिषत्कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं शरणं भवशङ्कर देशिक मे 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 शरणं। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आचार्य शंकर व्याख्यान माला के अंतर्गत मुझे आज इस व्याख्यान माला में सगुण ब्रह्म निरूपण इस विषय पर अपने विचार रखने का यह आमंत्रण और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मैं जो भी व्यवस्थापक हैं उन सबको अपना अभिवादन कहता हूँ और सभी दर्शकों को भी अभिवादन कहता हूँ कि आज हम इस सत्संग में कुछ ईश्वर के संबंध में बात करेंगे। यह एक सर्वमान्य बात है कि सनातन धर्म परंपरा में ईश्वर को, ईश्वर के स्थान को या ईश्वर के हमारे जीवन में जो एक प्रकार का उनका रोल है उसको बहुत ही बड़ा महत्व दिया गया है। तो आपके साथ मैं कुछ बातें ईश्वर के संबंध में शेयर करूंगा। आपके साथ कैसे आचार्य शंकर और कैसे परवर्ती काल में अन्य संत और महात्माओं ने पिछले 1000 साल से इस ईश्वर संबंध में जो बातें कहीं उसके संबंध में कुछ एक आपके साथ साझा करूंगा। यद्यपि नाम तो इसका एक व्याख्यान है, लेकिन मैं व्याख्यान तो बहुत बड़ा शब्द है, मैं इस केवल एक सत्संग के रूप में इसे देखता हूं और आपके समक्ष कुछ बातें ईश्वर संबंध में कहूँगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी परंपरा में, सनातन परंपरा में ईश्वर को निर्गुण, निराकार और अनिर्वचनीय रूप में पुकारा गया। सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं किया गया, कहा कि वो निर्गुण निराकार होते हुए भी अपना एक सगुण रूप भी धारण करते हैं, जिनका कोई आकार नहीं, वो मानो साकार हो जाते हैं और जो सब चीज़ों से परे होते हुए भी एक भक्त के रूप में जब जीव उनको पुकारता है तो उसके समक्ष अपने आप को प्रकट करते हैं। ये अत्यंत ही एक, मैं कहूँगा मेरी जितनी समझ है, कि अत्यंत ही एक एडवांस्ड आइडिया है कि यह कहना कि सिर्फ ईश्वर का सिर्फ रूप ही होता है, वो निराकार हो नहीं सकता, या वो निराकार ही होता है और रूप नहीं हो सकता। ये मानो एक प्रकार का ईश्वर को सीमित करने वाली बात होती है। ईश्वर तो असीम है, तो वो साकार हो सकते हैं
और निराकार भी हो सकते हैं। वो साकार हैं इसलिए हम अपनी भावनाओं को उनके प्रति व्यक्त कर पाते हैं, उनके साथ जुड़ पाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। और वो निराकार हैं जो हमारे एक तात्विक दृष्टि को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने का एक समझने का तरीका है, जो कि महान संतों, महान साधकों के जीवन में एक अनुभव के रूप में एक सत्य है। ये सिर्फ कोई बुद्धि का या तर्क की बात नहीं है, ये तो उनके अनुभवों का एक उन्होंने हमारे सामने रखा है। यह जो हम बात करते हैं कि ईश्वर जो हैं जिनसे सारी संसार की उत्पत्ति हुई, या फिर जिससे ये संसार चल रहा है और जिसमें ये विलीन हो जाएगा, ये ईश्वर निराकार हैं। ये हम बात सब अद्वैत मत की दृष्टि से हमने सुनी है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर अपना चिंतन भी किया है कि यह जो ईश्वर है, यह जो ईश्वर का स्वरूप जिसे हम अपने बुद्धि के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, वह मानो पूर्ण रूप से किसी भी चीज़ तक सीमित नहीं है। मुझे इस विषय में श्री रामकृष्ण परमहंस देव की उक्ति याद आती है कि कैसे ईश्वर मानो एक जैसे पानी होता है, पानी का कोई रूप नहीं है, पानी एक निराकार है, इधर उधर फैला रहता है। लेकिन जब हम उसको किसी बर्तन में लेते हैं, चाहे वो कप हो या बाल्टी हो या घड़ा हो या जग हो या कोई बड़ा टैंक हो, तो मानो वो उसी का वो रूप धारण कर लेता है। तो जल का रूप ना होते हुए भी मानो वो जल एक रूप धारण कर लेता है। और वो आगे कहते हैं, तो मान लो ईश्वर या वो अंतिम या सबसे उच्चतम जो सत्य है, उस सत्य को मान लो एक बड़ा एक पानी है, जैसे समुद्र का पानी होता है, कोई छोर नहीं दिखाई देती, उसका कोई अंत या किनारा दिखाई नहीं देता, तो वैसे ही मानो ईश्वर है। ये सब उदाहरण है, उदाहरणों के द्वारा इस सूक्ष्म तत्व को समझने का प्रयास किया जा रहा है कि सब और कोई सिर्फ पानी ही पानी है। तब फिर मानो उसमें एक भक्ति की जो शीतलता है, उस शीतलता से पानी में यहाँ वहाँ कुछ बर्फ जमती है और बर्फ मानो कुछ आकार लेती है। तो भक्ति का अर्थात यही हुआ कि हम ईश्वर को इस रूप में देखते हैं कि उन्होंने कोई एक विशेष देवता का रूप धारण किया है जो हमारे समक्ष है, जिनकी हम उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। या फिर वही भक्ति जब बाद में ज्ञान का सूर्य जब उदित होता है, तो वो ज्ञान के सूर्य से वो मानो सारे जितने भी रूप हैं, जितने भी विशेष चीज़ें उन्होंने ग्रहण की हुई हैं, वो सारों माने वो पिघल जाती हैं और सब एक जैसा फिर उसी तरह सम हो जाता है। तो भक्ति और ज्ञान की इन दो चीज़ों को लेकर ईश्वर को समझने का प्रयास किया गया है। हम पाते हैं कि आचार्य शंकर जो सनातन परंपरा में 1200 साल पहले जिन्होंने इतना महत् कार्य किया कि हमारे समक्ष सनातन धर्म की जो मूल बातें अपने भाष्यों के द्वारा और प्रकरण ग्रंथों के द्वारा रखी, जिससे एक स्पष्ट हो गया कि मनुष्य है क्या। हम अक्सर इस विषय में पाश्चात्य शैली से अगर देखने का प्रयास करें तो मनुष्य क्या है अक्सर समझ नहीं आता। क्या मनुष्य शरीर है? क्या सिर्फ वो इंद्रियों तक सीमित है? और इंद्रियां और शरीर के परे अगर उसमें एक मन है और मन के साथ प्राण शक्ति भी है, सो प्राण मन जो जीवन शक्ति है और जो मन की शक्ति है और शारीरिक और इंद्रियां की शक्तियों के समूह को, क्या मनुष्य इतना ही है या इससे बढ़कर भी कुछ है? तो इस बात को लेके जो चर्चा हम अलग अलग परंपराओं में पाते हैं, उसमें जो सनातन धर्म की जो परंपरा है, इसमें इतना ही स्पष्ट और सटीक उत्तर दिया गया है। उसमें कहा गया है कि देखिए, आप इतना कुछ होते हुए भी, इतना कुछ स्पष्ट होते हुए भी कि ये सब है, इसके लिए एक उसका एक आधार चाहिए।
और वो आधार है आपका स्वरूप, असल स्वरूप, जिसे आत्म स्वरूप कहा गया, जिसे चैतन्य कहा गया, आत्मा का नाम दिया गया। आत्मा असल में किसी चीज़ से सीमित नहीं है। आत्मा अर्थात जिसका न जन्म होता है न मरण होता है, जो किसी भी प्रकार की जो परिवर्तन होते हैं उन सबसे परे है। चाहे वो जन्म रूपी परिवर्तन हो या फिर वो वर्धन रूपी एक परिवर्तन हो कि एक छोटा बच्चा बड़ा युवा बन रहा है, या फिर वो परिपक्व होके वृद्धावस्था में जा रहा है। ये जितने भी परिवर्तन है, और परिवर्तन इतना जो इस शारीरिक यात्रा का जो परिवर्तन है कि उसमें मृत्यु होती है, तो बोले जितने भी परिवर्तन है मानो एक शरीर और इंद्रियों को लेके हैं और मन को लेके हैं, लेकिन इसमें इसका इन सब परिवर्तनों के पीछे कुछ परिवर्तन, अपरिवर्तनशील कोई वस्तु है जिसे आत्मा का नाम दिया गया है। तो इस विषय में आचार्य शंकर ने हमारे समक्ष जो भाष्यों में अत्यंत ही गूढ़ और सूक्ष्म जो तत्व हैं और उन्हें बड़े ही विभिन्न कोणों से देखकर, विभिन्न एंगल्स को देखकर उन्होंने हमारे समक्ष रखा है, इसके लिए हम सब उनके लिए चिर ऋणी हैं। वही शंकराचार्य, वही भगवान भाष्यकार यह भी कहते हैं कि उस ईश्वर तक, उस सत्य तक पहुंचने के लिए, उस ऐसा सत्य जो सब प्रकार के वाणी से परे है, जिसको सिर्फ अपने मन में सीमित नहीं किया जा सकता, हमें इस वाणी और इस मन का ही सहारा देना पड़ता है उस तक पहुंचने के लिए। और कैसे? बोले कि अपने वाणी को ईश्वर की ओर लगाएं, अपने मन को ईश्वर की ओर लगाएं। मन और ईश्वर को लगाने के प्रति ये जो प्रयास है, इसी प्रयास को हम साधना कहते हैं। कि सत्य तो जान लिया, तो कह दिया, मन से कह दिया, हमारी बुद्धि ने कह दिया कि हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, हम प्राण नहीं है, तो फिर आगे क्या करना है? तो आगे सिर्फ इतना एक बुद्धि समझ भी ले तो उससे कोई हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। वो एक मानो एक बौद्धिक संतुष्टि मिल जाएगी, हाँ हम ये हैं, बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लाभ तो तभी होगा जब जीवन में साधना होगी। और साधना के लिए हम एक भगवान का एक रूप, उसके विषय में हम सोचते हैं। एक शुद्ध अद्वैत की साधना है जिसमें हम ब्रह्माकार वृत्ति की बात करते हैं कि हमारी जो वृत्तियां होती हैं, मन की वृत्तियां होती हैं, ये ब्रह्म के बारे में सोचें। सब समय मन ईश्वर के बारे में सोचें। अच्छा, ये जो शब्द ब्रह्म है या ब्रह्मन है, ये बड़ा ही गूढ़ शब्द है। हम अगर इसके ऊपर सोचें तो लगता है कि ये कितना ही तार्किक शब्द है ईश्वर के संबंध में बोलने के लिए। ब्रह्म शब्द बहुत बड़ा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसा हम उपनिषद में पाते हैं। अनंत है ब्रह्म, जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, वही ब्रह्म है। और अनंत जो है वो उसका ना कोई किसी प्रकार से किसी सीमा में बंध नहीं सकता। तो उस ब्रह्म को समझने के लिए, उस निर्गुण ब्रह्म को समझने के लिए निराकार, निरअव्यय और सब प्रकार के परिवर्तनों से परे उस शुद्ध, पवित्र और अत्यंत ही गहन सत्य को समझने के लिए हम अक्सर सगुण ब्रह्म के रूप में उस सत्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। सगुण अर्थात या निर्गुण अर्थात क्या? सगुण और निर्गुण। सगुण मतलब जिसके साथ गुण हो, और निर्गुण जो गुणों से पार हो। अब गुण का अर्थ हमें ये नहीं लेना कि हम हमारे पास जो अपने हर व्यक्ति के कुछ गुण और अवगुण होते हैं, हम वहाँ पे उस चीज़ की बात नहीं करते। यहाँ पे सगुण का अर्थ है कि जो तीन गुणों के बीच में है, सत्व, रजस, तमस, और उसमें जो उसके गुण हैं जिनको हम कहेंगे कि वो सर्वत्र है, सर्वशक्तिशाली है, और वो सर्वज्ञ है, और वो हमेशा रहता है, ये उसके जो गुण हैं, अगर हम सोचें उस दृष्टि से, तो यह जो गुण है पूर्ण रूप से प्रकाशित हैं। उनका प्रकाश ही उनको सगुण ब्रह्म के रूप में हम उनको पहचानते हैं। और निर्गुण ब्रह्म मानो इन सब से भी परे, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जो सब वाणी से और मन से परे है
और उस तक तो हमारी वाणी पहुंच ही नहीं सकती। हमारा जो मन है उसकी धारणा नहीं कर पाता, क्योंकि मन अगर किसी चीज़ की धारणा करता है तो मानो वो उसकी धारणा में कैद हो गया। तो भगवान तो किसी चीज़ में कैद होते नहीं, जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, वो किसी चीज़ में कैद नहीं होते, वो तो अनंत हैं। एक बड़ा सुंदर इसके विषय में कहा जाता है कि मान लीजिए हम और आप कहीं कमरे में बैठे हैं और उस कमरे में फिर बाद में किसी कारण से हमको बाहर जाना पड़ा, तो हम उठ के चले जाते हैं, कमरे का दरवाज़ा खोला, चले गए। लेकिन क्या ईश्वर ऐसे कर सकते हैं? अब ईश्वर यहाँ हम मानते हैं वो सर्वत्र हैं, वो सभी स्थानों पर बैठे हैं। तो मान लीजिए अगर वो यहाँ पे हैं, यद्यपि मानना नहीं, वो है इसी कमरे में, इसी स्थान पे हैं, तो वो सर्वत्र होने के कारण वो कहीं जा ही नहीं सकते। वो सर्वत्र वो कहाँ जाएंगे? जाने के लिए कोई रिक्तता चाहिए, कोई ऐसा स्थान चाहिए जहाँ पे वो ना हो। ऐसा कोई स्थान है नहीं जहाँ पे ईश्वर ना हो। इसीलिए देखिए हम सनातन परंपरा में पाते हैं कि हम हर चीज़ की पूजा कर लेते हैं, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पत्थर हो, नदी हो, कोई भी चीज़ जिसमें भी हमें कुछ प्रकाश देता है कि ये एक रमणीय है, यह एक पवित्र है, जिससे हमारे मन की कुछ चीज़ें, आंतरिक कुछ मनोवैज्ञानिक संतुष्टि होती है, हम उसकी पूजा कर लेते हैं। तो क्योंकि ईश्वर सर्वत्र है, सर्वम खलविदम ब्रह्मा। लेकिन वही ईश्वर जो है वो मानो एक सगुण ब्रह्म का रूप धारण करके हमारी बुद्धि के सामने आते हैं। ये सगुण ब्रह्म को समझने के लिए बहुत आवश्यकता है। आजकल हम अक्सर निर्गुण ब्रह्म के बारे में ज़्यादा बोलते हैं और उस अद्वैत सत्य के बारे में हम काफ़ी कुछ कहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, जिससे कि मन में एक प्रकार का एक स्वतंत्रता, एक विस्तार होता है कि हाँ, हम एक सीमित नहीं हैं, हम सर्वत्र उस ईश्वर का ही हिस्सा हैं। पहले शुरू होता है कि हम हिस्सा हैं, फिर लगते हैं हम तो ईश्वर स्वयं हैं। जब हमारी सारी सीमाएं, सारी अपवित्रताएं, सारी आसक्तियां सब दूर हो जाती हैं, तो हम में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाता। इसके विषय में एक छोटी सी ये आख्यायिका आती है, कहानी सी आती है कि एक बार भगवान राम श्री हनुमान जी से पूछते हैं कि हे मारुति नंदन, आप मुझे किस रूप में देखते हैं, आप कैसे देखते हैं? तब उसके उत्तर में हनुमान जी कहते हैं, प्रभु, जब मैं अपने आप को शरीर के रूप में देखता हूँ कि मैं एक शरीरधारी हूँ, मैं एक प्रकार की एक सीमित, इस शरीर तक सीमित मेरी कुछ सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं, तब मैं तो आपका दास हूँ और आप मेरे प्रभु हैं। जब मैं अपने आप को मन या सूक्ष्म एक रूप में देखता हूँ, मैं एक मन हूँ और फिर सूक्ष्म शरीर वाला हूँ, तो मैं आपका ही हिस्से बन जाता हूँ। तो आप मानो अंश हैं और मैं अंशी हूँ। मैं अंशी और अंश का जो भाग है कि मैं आपका एक हिस्सा बन जाता हूँ। और फिर जब मैं देखता हूँ कि मैं तो ये शरीर और मन कुछ भी नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, तो प्रभु मेरे में और आप में कोई अंतर नहीं है। तो ये मानो वेदांत की जो ये 3 परंपराएं हैं, जिसमें आचार्य शंकर ने हमें अद्वैत मत का जो दिया कि हम और ईश्वर में कोई अंतर नहीं, और इसमें साथ ही दूसरी परंपराओं की भी काफ़ी स्थान हो जाता है। ईश्वर अर्थात जो ईशता है, जो कंट्रोल करता है, जो किसी चीज़ का नियमन करता है। ईश शब्द का अर्थ ही यही है। तो बड़ा ही एक सुंदर बात है हमारे सामने जो ये रखी हुई है। हम जब सगुण ब्रह्म की बात करते हैं तो कोई ये नहीं कि 2 ब्रह्मन हैं, एक सगुण ब्रह्म है और एक निर्गुण ब्रह्म, ऐसी भूल नहीं हमें करनी। हमारी धारणा में ये स्पष्ट रहे कि एक ही ईश्वर है, एक ही भगवान है, एक ही ब्रह्म है, एक ही परम सत्य है, परम तत्व है, जो निर्गुण भी है और सगुण भी है। वही निर्गुण जब हमारी बुद्धि के द्वारा, और बुद्धि किसमें है? ये देश काल निमित्त में है, अर्थात हम एक स्थान विशेष पे हैं, और एक काल अर्थात जैसे ये समय है, जैसे अभी एक समय है, अभी 2023 चल रहा है, अभी जून का या जुलाई का महीना भी आने वाला है, जून का चल रहा है, तो ये काल है। तो इस काल में देश है, अर्थात हम एक विशेष स्थान पर हैं,
और निमित्त है, अर्थात कुछ कारण है, कुछ परिस्थितियां हैं। इन तीनों के मिश्रण में ही हमारी बुद्धि चलती है। हमारी बुद्धि का जो भी काम होता है इन तीनों में ही होता है। तो इस बुद्धि के द्वारा जब हम ईश्वर को या उस निर्गुण ब्रह्म को समझने का कोशिश करते हैं, मान लो हमारे सामने एक मीडियम रखा हुआ है। वो मीडियम क्या है? वो शीशा क्या है? उसके द्वारा हम देख रहे हैं। और मीडियम क्या है? देश काल निमित्त। उस अनंत को जब हम देश काल निमित्त के रूप में के द्वारा देखते हैं तो वही निर्गुण ब्रह्म हमें सगुण दिखाई देता है। और वो सगुण ब्रह्म जो है उसे हम ईश्वर कहते हैं। और एक शब्द जिसका हम व्यवहार करते हैं वो है भगवान। भगवान शब्द के बारे में तो हमारे देश में, हमारी परंपरा में इसको किसी को बहुत ही आदर देना हो तो भी कह देते हैं भगवान। लेकिन भगवान शब्द विष्णु पुराण में उसका एक सुंदर एक श्लोक है जिसमें कहते हैं कि भगवान अर्थात 6 चीज़ें का एक समूह, जिसके पास भग हो वो है भगवान। जैसे आपके पास धन है तो आप धनवान हैं, आपके पास विद्या है तो विद्यावान है, वैसे ही आपके पास भग है और इसलिए आप भगवान हैं। तो ईश्वर जो है उनके पास भग है, इसलिए वो भगवान है। अच्छा, भग का अर्थ क्या हुआ? तो भग षडैश्वर्या, अर्थात उसमें 6 चीज़ें हैं। पहले तो ईश्वर ऐश्वर्यस्य भावः, ऐश्वर्य का भाव, ईश्वर का भाव अर्थात जो सब चीज़ों का ईशता या उसका निग्रह, उसका नियमन करता है। जैसे देखिए हम सब के पास कुछ ना कुछ कंट्रोल करने की या कुछ करने की शक्ति होती है। जैसे सांप के सांप जा रहे हैं, रास्ते में पानी में एक छोटी सी चींटी पानी में गिर गई। अब आपके पास उसको बचाने के लिए सामर्थ्य है, आप एक पत्ता लेते हैं, उसको उठा के इधर रख देते हैं, तो आपके पास इतना तो सामर्थ्य है। या फिर आपके पास बहुत धूप है, आप धूप से बचने के लिए आप एक छाया में खड़े हो जाते हैं, तो अपने आप को बचाने के लिए आपके पास कुछ सामर्थ्य है। तो ये हमारे पास, हम जो अपने आप को शरीर मन तक सीमित मानते हैं, जो सीमित है, हमारे पास जो ये सामर्थ्य है, ये सामर्थ्य बहुत ही सीमित रूप में है। ये जब यही सामर्थ्य समग्र हो जाती है अर्थात असीमित हो जाती है, उसको हम कहते हैं कि वो ईश्वर है। वो सब चीज़ों के कर सकते हैं कि वही चीज़ है, वो किसी भी चीज़ को कहीं भी बचा सकते हैं। तो उनका जैसे एक है कि वो ऐश्वर्य भाव है, वो किसी भी चीज़ को कहीं भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए ये ईश्वर के संबंध में हमारी जो धारणा है, इस धारणा के बारे में हम थोड़ा सोचें कि अच्छा ये कैसा हो सकता है। कि किसी ने कहा कि एक साइंटिफिक डेफिनेशन देने की कोशिश की गई, बड़ा सुंदर तरीका है कहने का। कहते कि संसार में जो कुछ भी होता है, जहाँ भी होता है, कैसा भी होता है, उन सब के पीछे जो एक शक्ति है, द सम टोटल ऑफ ऑल दैट हैपन्स और डज नॉट हैपन इन द वर्ल्ड, ऐसा कहा गया कि जो कुछ भी संसार में होता है या नहीं हो पाता है, उन सब के पीछे जो शक्ति है, उस शक्ति को ईश्वर की ही शक्ति मानना चाहिए। कि हम चाहते हैं कुछ हो जाए, वो नहीं होता, हम चाहते हैं अमुक चीज़ हो जाए, नहीं हो पाती। तो क्यों नहीं हो पाती? कहते इस पे ईश्वर की इच्छा। कहते ईश्वर की इच्छा के बिना, उनकी शक्ति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अर्थात जहाँ भी शक्ति है, जहाँ भी कुछ काम हो रहा है, वो ईश्वर की शक्ति का विस्तार है। अब इसमें बहुत से प्रश्न हमारे मन में आ सकते हैं। तब फिर हमारी शक्ति जो है, हमारे अंदर जो एक छोटी सी एक इच्छा शक्ति है, एक संकल्प शक्ति है, उसका क्या मायने होता है, उस बात पे हम थोड़ा सा बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी देखिए मन में इतना ही रखें कि जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की इच्छा से होता है। बोलते, मैं उस श्लोक को उद्धृत करना पसंद करूँगा कि ऐश्वरस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्च क्षणानाम भग इतरेणाम। अर्थात जो समग्र ईश्वर्य है, देखिए ना, हमारे पास एक, मैंने कहा एक सबके पास छोटा ईश्वर है, हम सब एक छोटे छोटे ईश्वर हैं। हमारे पास एक छोटी छोटी बातें करने की क्षमता है। हम बस पे चढ़ सकते हैं, नहीं चढ़ सकते, हम किसी का जो हमारा कोई
एक हमारे यहाँ कोई स्टाफ हो, स्टाफ को रख सकते हैं, या फिर उसको जाने के लिए कह सकते हैं, या फिर कोई एक बड़ा चेयरमैन हो, उसके पास और ज़्यादा शक्ति है, वो कुछ कर सकता है, कुछ छोड़ सकता है। तो हम देखते हैं कि हम सब में कुछ ना कुछ शक्तियाँ हैं, लेकिन समग्रता नहीं है। हम किसी ना किसी चीज़ पे निर्भर कर रहे हैं। जैसे एक डॉक्टर है, आपका सब देखता है, लेकिन डॉक्टर किसी चीज़ पे निर्भर करता है। एक लॉयर है, वो किसी चीज़ पर, और वो आपकी सब समस्याओं का, जो आपकी लीगल समस्या उसको दूर कर सकता है, लेकिन वो किसी और लॉयर पे निर्भर करता है। हर व्यक्ति किसी ना किसी वक्त, किसी ने बड़े थोड़ा हास्य में कहा कि कोई व्यक्ति है, वो उसका नाम है प्रभु, वो है तो प्रभु, लेकिन उसको कहो कि आप कुछ दान में देना चाहेंगे, तो वो जाता है अपने घर में, अपनी स्त्री से पूछता है कि मैं दूं के दान, वो कहते कल बताएंगे। तो प्रभु होते हुए भी वो कर नहीं पाता। अर्थात कोई ना कोई, हम किसी न किसी वस्तु पर आधारित या निर्भर करते हैं, लेकिन जो किसी भी चीज़ पर आधारित नहीं है, किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं है, बाकी सभी उसी पर निर्भर हैं, वो ईश्वर है। देखिए सगुण ब्रह्म की कितनी सुंदर धारणा सनातन धर्म में है। बोलते एक तो वो समग्र जितना भी ऐश्वर्य है उनके पास है। फिर कहा समग्र वीर्य, वीर्य अर्थात सामर्थ्य। हम कहते हैं ना सहना भवतु सह वीर्यम करवावहै, तो वीर्य अर्थात सामग्र, उसके सामर्थ्य कितनी है। तो उसके पास एक सामर्थ्य है, कुछ भी कर सकता है। जो अघटित घटना, जो नहीं घट सकता, उसको घटा सकता है। तो हम जैसे कहते हैं मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहम वंदे परमानंद माधवम। तो वो ईश्वर जो है, जो चीज़ नहीं होने वाली उसको भी कर लेते हैं। फिर क्या कहते हैं, उनमें यशस है। अब देखिए ये बड़ा सुंदर शब्द है, भगवान में यशस है। यशस अर्थात जिसके पास यश है, जो जाना जाता है। हम जो भी जाने जाने वाले हैं इस संसार में, मान लीजिए कोई बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति है, बहुत ही उसके पास नाम, यश, उसकी प्रशंसा, उसको जानने वाले, हम जो भी हैं, हम सब जानते हैं वो देश काल निमित्त में है। अर्थात वो कुछ सालों तक वो जाना जाएगा, फिर भूल जाएगा। आज से 2000 साल पहले जो बड़े ही धनवान लोग थे, उनमें से किसी एक का भी नाम बताएं, नहीं मालूम हमें। हो सकता है कुछ विद्वान का नाम अभी भी मालूम हो थोड़ा बहुत, और संत का नाम और भी ज़्यादा मालूम हो सकता है, लेकिन सिर्फ जो संसारिक चीज़ों को लेकर है उनका नाम भी नहीं मालूम। अच्छा, हमको जहाँ यहाँ इस मान लीजिए इस देश में हम कोई व्यक्ति को जानते हैं, बहुत बहुत प्रसिद्ध है, अच्छा है, लेकिन वो हो सकता है यहाँ से, इस देश से 2000 या 1000 या 500 किलोमीटर दूर किसी को पता ही ना हो वो ऐसा व्यक्ति रहता है। तो हमारा जो यश होता है, मनुष्य का जो यश होता है, वो सीमित होता है। मुझे ईश्वर का यश सर्वत्र हमेशा रहता है, और वो यश जो है वो कृत्रिम रूप से उसको किया नहीं गया है, उसको कृत्रिम रूप से क्रिएट नहीं किया गया है, वो है, सब समय है। और फिर श्रिया, उनके पास पवित्र वो शुभता है, और सारी की सारी जितनी भी हम जो वेल्थ के बारे में सोच सकते हैं कि इतने कि व्यक्ति के पास कितनी उसकी संपत्ति है, पैसा है, उसके पास जो भी हम उसको कहते हैं धन है, वो सारा का सारा बोलते हैं आपके पास तो सीमित है, संसार का सारा तो नहीं है। सारा का जो धन का असल मालिक है वो ईश्वर है। ऐसे ही ज्ञान भी उनमें है। अच्छा देखिए, ज्ञान के बारे में बहुत सुंदर है। हम सब ज्ञान की बात करते हैं, तो ज्ञान क्या होता है? हमें इस समय का ज्ञान है। हमें मालूम नहीं आज से 1 मिनट बाद क्या होने वाला है, या 1 साल बाद क्या होने वाला है, या आज से 10 साल। हम अपनी बुद्धि के द्वारा बहुत सी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, कभी सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं, कभी बहुत सी उसमें गलतियां कर बैठते हैं। तो जो ज्ञान पहले रहा, जैसे कोई रसायन शास्त्र है, केमिस्ट्री है, उसका जो ज्ञान था आज से 100 साल बाद, अभी वो बहुत से नए आविष्कार आ गए, नई चीज़ें आ गई, और कितने आएंगी। तो हमारा जो ज्ञान है वो अत्यंत ही सीमित है। ईश्वर जो है वो समग्र ज्ञान के स्रोत हैं, जो
रहा है, जो अभी है, जो भविष्य में होगा, सभी ज्ञान उनके पास है, इसीलिए उनको सर्वज्ञ कहते हैं। साथ ही वो है, इन सब से वो दूर भी हैं, वैराग्य भी है उनमें। कितनी अद्भुत धारणा है ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में, कि उनमें वैराग्य है। वो किसी चीज़ से आसक्त नहीं है। इतना उनके पास ऐश्वर्य होता हुआ भी, यशस होता हुआ भी, श्रेयस होता हुआ भी, या फिर उनके पास इतना जो सामर्थ्य हुआ है, उन सब से मानो अनासक्त हैं। इस संसार से अनासक्त भी हैं और इस संसार के अंदर भी हैं। और ये नहीं कि ईश्वर ने सिर्फ एक सृष्टि बनाई और फिर वो दूर से बैठ के देख रहा है, नहीं, वही सारा सृष्टि बन गया। सृष्टि जो हम देख रहे हैं वो ईश्वर से ही उत्पन्न हुई है और ईश्वर ही है वो सब। तो ये बात हम वेदांत की परंपरा में, सनातन की परंपरा में पाते हैं। ये सब बातों का हमें थोड़ा चिंतन करना चाहिए। और फिर ये भी है कि ईश्वर की कृपा से ही व्यक्ति के मन में कुछ उच्च विचार, उनका जन्म होता है। जैसे आचार्य शंकर कहते हैं अपनी विवेक चूड़ामणि के प्रारंभिक कुछ श्लोकों में, जैसे आप पाते हैं कि दुर्लभम त्रयमेतत् देवा अनुग्रह हेतुकम। देवा अर्थात ईश्वर, प्रभु की कोई इच्छा से ही ये तीन दुर्लभ चीज़ें आपको मिलती हैं। क्या है? मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संशय। तीन चीज़ें कि आप मनुष्य के रूप में पैदा हुए, फिर आपको एक जो अंदर का हमारी आध्यात्मिक जर्नी है, आध्यात्मिक यात्रा करते करते हमारे जीवन में मुमुक्षत्व पैदा हुआ। पहले तो सिर्फ संसार की चीज़ों को प्राप्त करना ही मन में रहा, फिर पता चला कि जो कुछ भी हम संसार में प्राप्त करते हैं वो नित्य नहीं है, वो हमेशा नहीं रहती। तो फिर हम नित्य की खोज में निकलते हैं। जैसे मुंडक उपनिषद में कहते हैं कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणाम निर्वेद माया नास्ति अस्ति कृतेन। वो पहले उसने सब कुछ देख लिया, फिर उसके अंदर में उसने देख लिया जो मैं ऐसी चीज़ को खोज रहा था जो कभी समाप्त नहीं होती, जो हमेशा आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, तब वो करता करता ईश्वर तक पहुंचने की उसकी जो अभिलाषा उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं, उसके अंदर मुमुक्षुत्व जागृत हो गया है। और महापुरुष मिल जाए, कोई संत पुरुष मिल जाए, जिनके जीवन में, जिनके चरित्र में, जिनके मन में एक आध्यात्मिक विकास हुआ है, और ऐसा विकास हुआ है कि उन्हें उस सूक्ष्म तत्व तक पहुंचने का वो अत्यंत ही विरला अनुभव उनके हुआ है। वो उस तत्व को समझ रहे हैं। वो सिर्फ उन्होंने कुछ किताबें नहीं पढ़ी, वो सिर्फ बड़े पंडित नहीं हैं, ठीक है, पंडित हैं तो दूसरी बात है, पंडित उस दृष्टि से नहीं हम देख रहे, वो हम देख रहे हैं कि उनके जीवन में कितनी पवित्रता आई है। तो ऐसे व्यक्ति का संशय पाना, उनका संग पाना भी अपने आप में बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर एक ईश्वर की कृपा से ही ये संभव है। और एक जगह कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से ही मनुष्य के मन में अद्वैत की इच्छा उत्पन्न होती है। ईश्वर अनुग्रहादैव पुंसाम अद्वैत वासना। उनके अंदर ईश्वर की कृपा होती है, इसलिए वो अंदर से वो चाहता है कि वो ईश्वर के साथ मिल जाए। हम कहते हैं हम ईश्वर को चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं, तब किसी ने कहा नहीं, आप भगवान को नहीं चाहते, भगवान आपको चाहते हैं, ईश्वर आपको चाहते हैं, इसलिए आपके मन में उनको जानने की, उनको प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई है। नहीं तो ईश्वर कहते हैं तुम मेरी बनाई हुई इस सृष्टि में आनंद करो, इस सृष्टि में लेके रहो, यहाँ के जो अनुभव हैं, जो यहाँ के मीठे कड़वे फल हैं, जो कर्म हैं, कर्म के फल हैं, कभी आपके पास सुख है, कभी दुख है, कभी ऐश्वर्य है, कभी निर्धनता है, ये जितने भी संसार के अनुभव हैं, इसको आप अनुभव कीजिए और इसी में रहिए। जब एक समय आएगा कि नहीं, मुझे इन अनुभवों को मैं जितना मुझे करना था वो हो चुका, मुझे वो अनुभव चाहिए, अब जिसके बाद में मुझे इस प्रकार का जीवन में, इसको अप एंड डाउन जिसको कहते हैं, नीचे और ऊपर, वो नहीं होगा, अब मैं अपने आप में संतुष्ट हो जाऊंगा। तो बोले ऐसी जो भावना अंदर में आई है, ये भी ईश्वर की कृपा से ही आई। कोई व्यक्ति साधना करता है, साधना करने की इच्छा होती है, वो भी ईश्वर की कृपा से होती है।
अब एक प्रश्न जो इसके विषय में मैंने पहले कहा, तब हमारी इच्छा और ईश्वर की इच्छा के बारे में हमें एक संशय आता है। तो हमारी इच्छा क्या है और ईश्वर की इच्छा क्या? बहुत गूढ़ प्रश्न है। हम इस विषय में इतना ही, ये जो आज का सत्संग है, आज की जो व्याख्यान की ये जो परंपरा है, इस विषय को लेकर हम ज़्यादा और चर्चा नहीं, समय की कुछ मर्यादाएं हैं, लेकिन इतना अवश्य कहेंगे कि हमारा मन जितना पवित्र होता जाता है, अर्थात उसमें अनासक्ति आती है, उसमें सभी का भला उसमें निहित होता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होती, आसक्ति नहीं होती, अपवित्रता नहीं होती, स्वार्थ नहीं होता, या सिर्फ अपने ही भोग की इच्छा नहीं होती। जितना मन उतना पवित्र होता जाता है, उतना ही ईश्वर की इच्छा ज़्यादा समझने लग पड़ती है। नहीं तो कभी कभी हम कहते हैं सब ईश्वर की इच्छा, हो सकता है हम बड़े आलसी हैं और कह देते हैं सब ईश्वर की इच्छा है, या फिर हम कह देते हैं कि ये सब तो हमसे हो नहीं पा रहा, चाहे चलो छोड़ दो, ये सब ईश्वर की इच्छा है। मन जितना पवित्र होगा, मन में जितनी ही आंतरिक शुद्धि आएगी, मन ये भी समझ पाएगा कि उसके पुरुषार्थ के द्वारा क्या क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता, उतना ही ईश्वर की इच्छा को समझ पाएगा। तो एक बड़ा एक गूढ़ प्रश्न है, इसके विषय में नहीं ज़्यादा आगे जाऊंगा। एक बात है, आचार्य शंकर ने इस बात को, इस मानवीय मनोविज्ञान को बड़े अच्छी तरह से समझा। इसीलिए उन्होंने षण्मत, 6 प्रकार के जो देवताओं की पूजा हमारे सामने रखी। ये नहीं कि सभी, वो बोलते कुछ तो पंचायतन पूजा सब कर लेते हैं, या षण्मत की पूजा कर लेते हैं, या फिर जो सिर्फ अपने इष्ट देव की ही पूजा करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे षण्मत क्या है, मतलब आप गणेश की पूजा, भगवान गणेश की पूजा, या भगवान सूर्य की पूजा, शिव जी की पूजा, पार्वती जी की पूजा और विष्णु जी की पूजा, और कुछ उसमें है कि कार्तिकीय भगवान की पूजा। ये षण्मत या पंचायतन, जिसमें कभी कभी कार्तिकीय जी को इंक्लूड करते हैं, कभी नहीं करते, उसमें वो दूसरी बात है। 5 बात यह है कि ये जो पूजा का विधान है, ये भी आचार्य शंकर ने देखिए 8वीं शताब्दी में हमारे समक्ष रखा। तो सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा कि अद्वैत को सिर्फ एक बौद्धिक परंपरा है, नहीं, इसमें पूजा का विधान है, जिससे कि मन पवित्र हो, मन में एक प्रकार की एक जो इस पे गंदगी है, जो मलिनता है कि संसार की चीज़ों को पाना है और संसार की चीज़ों को पाने के कारण जो इसमें सुख दुख का अनुभव होता है पाने या ना पाने से, तो उसको दूर करने के लिए, सिर्फ ईश्वर को ही प्राप्त करने के लिए उन्होंने इस पूजा का विधान भी रखा। तो सगुण ब्रह्म की जब पूजा होती है, ईश्वर की पूजा होती है, तब मन में धीरे धीरे एक पवित्रता का बोध होता है। इस विषय में गीता का जो श्लोक है, उसको हमें मन में याद रखना। चतुर्विधा भजन्ते माम, मतलब मेरे को 4 प्रकार के लोग मेरे को पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, ईश्वर स्वयं कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम, कि मेरे को 4 प्रकार के लोग। आर्तो, जो लोग बड़ी ही किसी मुश्किल में हैं, वो मेरी पूजा करते हैं, किसी मुसीबत में है, संकट में है, या फिर वो अर्थार्थी हैं, उनके पास इच्छाएं हैं, तो जाके ईश्वर के सामने अपनी पुकार रखते हैं, और या फिर जिनके मन में जिज्ञासा होती है, वो ईश्वर को पुकारते हैं कि भगवान आप कौन हैं, मुझे दिखलाइए, आप कहाँ हैं। जैसे हम रामकृष्ण परमहंस में पाते हैं, वो जिसको वो काली कहते थे, उनके पास जाके पुकारते हैं, कहते हैं माँ क्या तुम सिर्फ एक पत्थर हो या फिर तुम स्वयं हो। तो उस अनुभव से उनकी जो ये अत्यंत ही असाधारण जो व्याकुलता है, उसको देख के धीरे धीरे उनके अंदर में एक ऐसी चीज़ उत्पन्न होती है जिसे वो अपने आप को उस ईश्वर के समक्ष पाते हैं जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। या फिर वो कहते हैं, भगवान कहते हैं, या फिर वो ज्ञानी है, या तो आर्त है, या अर्थार्थी है, या जिज्ञासु है, या ज्ञानी है। ज्ञानी अर्थात जिसने समझ लिया कि और किसकी पूजा करें, और किसको चाहिए, सिर्फ भगवान ही तो चाहिए, मुझे भगवान की तो आराधना करनी है, और किसकी जो भी आराधना करूँगा संसार के किसी भी देवता से या किसी भी रूप से जो भी आराधना करूँगा, वो जो भी मुझे मिलेगा वो क्षणिक ही होगा, अनित्य ही होगा, क्योंकि मेरा जीवन ही तो नित्य है।
तो मेरे को उस चीज़ के लिए प्रार्थना करनी, भगवान की इसलिए मुझे आराधना करनी है कि मैं अनंत तक पहुँचूँ, जिसमें मुझे ऐसा सुख मिले जो और उसमें मुझे और कुछ ना चाहिए हो। तो हम इस रूप में पाते हैं कि आप ईश्वर की आराधना किसी भी रूप में कीजिए, चाहे आप इस रूप में कीजिए कि आप एक जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि आप पुरुष के रूप में भी ईश्वर की उपासना कर सकते हैं और स्त्री के रूप में, अर्थात वो परम पिता भी हैं और परम माता भी हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो आप ही, सिर्फ ईश्वर ही इन सब रूपों को ग्रहण कर पाते हैं। हम, कोई पुरुष है वो स्त्री नहीं बन सकता, और स्त्री है वो पुरुष नहीं बनता, या फिर वो बंधु है या फिर वो सखा है। सब में एक प्रकार की सीमा है, लेकिन ईश्वर में सब बनने की क्षमता है, इसलिए वो सब कुछ है और सब कुछ हमारे बन जाते हैं। अंततः इतना ही कहूँगा और उससे कहकर अपनी वाणी को समाप्त करूँगा कि उस निर्गुण ब्रह्म को जब देश काल निमित्त के माध्यम से देखते हैं, जब हम अपनी इंद्रियों के मन की सीमाओं से उस गॉड, उस ईश्वर को देखते हैं जो निर्गुण है, निराकार है, निरव्यय है, जो अनंत है, उसको देखना ही हम सगुण ब्रह्म के रूप में कह सकते हैं। ये एक तरीका है। स्वामी विवेकानंद के विषय में बहुत अपने एक सुंदर भाषण जो उनका ज्ञान योग के ऊपर जो लेक्चर्स हैं उसमें दे रखे हैं। तो उस ईश्वर की आराधना, उसको, उसकी भक्ति करना, ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण साधना का हिस्सा है। तो ये सिर्फ एक बौद्धिक बातें नहीं कि हमने कुछ अद्वैत के बारे में समझ लिया, जो कि अपने आप में ठीक है, उनका उस बात को समझना, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना कि हर एक व्यक्ति के अंदर वही चैतन्य है, हर एक व्यक्ति के अंदर वही आत्मा है जो मेरे में है, मेरे में और उसमें दो में कोई अंतर नहीं है। इस चीज़ को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको साधना के रूप में परिणत करना, उसके लिए ईश्वर की आराधना को बहुत महत्व दिया गया है। ये ईश्वर ही है जो सब चीज़ों को अंततः करते हैं, उनकी इच्छा से ही। जैसे कहते हैं एक पत्ता हिलता है या पक्षी उड़ता है या हम जीवित हैं या कोई भी काम हो रहा है, ये सब उनकी ही इच्छा से। कोई काम नहीं होता वो भी उनकी इच्छा से होता है, तो भी उनकी इच्छा से। तो इस बात को अगर हम मन में रखें तो इस प्रकार से जो सनातन परंपरा में हम सगुण ब्रह्म का निरूपण है, इसको कुछ हद तक समझ सकते हैं। बाकी ये तो विषय बड़ा विस्तार से श्रीमद् भागवत में या कुछ पुराणों में बहुत ही विस्तार रूप से इसके बारे में कहा गया है कि कैसे उस अनंत को मानो हम एक अपने सीमित मन बुद्धि द्वारा पूजते हैं, जिससे कि हमारी जो आंतरिक अशुद्धियां हैं वो दूर होती हैं। कहते ईश्वर उपासना से ही सारी अशुद्धियां दूर होती हैं और व्यक्ति उस अद्वैत का, उस अनुभव का अधिकारी बन पाता है। और साथ में ही ईश्वर की आराधना के साथ साथ वो अपने अद्वैत स्वरूप को भी पहचान लेता है। इस दोनों को मानो साथ में रख के वो अपनी साधना करता है और उस निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, वो उसको फिर समझ आ जाता है। इसके लिए जो यात्रा है हमारी अपने से शुरू होती है कि मैं कौन हूँ, फिर धीरे धीरे पता चलता है कि मैं और ईश्वर, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये कुछ बातें थी, आपके समक्ष रखी। आप सब ने इसको बड़े सुना मनोयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आयोजकों को मेरा नमस्ते और धन्यवाद। नमस्ते। विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर।